नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि पांडे और आज हम बात करेंगे टी एडिक्शन के बारे में। एडिक्शन मीन्स नशे की लत। ये हम सब के लिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारे आसपास हमारे परिवार में या हमारे अंदर कुछ ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि इस चीज़ की हमें लत हो चुकी है और हमें पता चलेगा कि हमें लत है तब शायद हम इसे छुड़ाने के लिए डॉक्टर के पास जा पाएँ। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है नशे की लत के बारे में जानना। डी एडिक्शन टर्म साइकियाट्री में यूज़ नहीं होना चाहिए, पर क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टर्म है और लोगों को कॉमनली ये पता है, इसलिए हमें ये यूज़ करना पड़ रहा है। एडिक्शन जो होता है उससे होने वाली प्रॉब्लम्स दो तरह की होती हैं, फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे ऐसे नशे होते हैं जिनमें कि फ़िज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम्स दोनों ही होती हैं और बहुत सारे ऐसे नशे होते हैं जिसमें कि सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम्स ही होती हैं। तो फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, किसी नशे से फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स क्या होंगी? दो होती हैं ये, टॉलरेंस और विड्रॉल। टॉलरेंस क्या होता है, समय के साथ साथ नशे की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। आपको जिस अमाउंट पे नशे के पहले जो मज़ा आ रहा था, बाद में वही मज़ा उस अमाउंट पे नहीं आता है। आपको जो है अमाउंट इंक्रीज़ करना पड़ता है, मात्रा बढ़ानी पड़ जाती है उस नशे की। जैसे कि आपने देखा होगा कि शुरू में जब लोग शराब पीना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में दोस्तों के साथ सिर्फ शौक के लिए शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे ये मात्रा बढ़ती जाती है। इवन आप देखेंगे कि क्वालिटी चेंज होती जाती है। पहले जो है अगर आप बियर लेते थे, बाद में वही मज़ा उसी प्लेज़र के लिए आदमी जो है विस्की लेना स्टार्ट कर देता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ड्यूरेशन जो होता है बीच का कम होता जाता है। लोग पहले ओकेजनली लेते हैं, फिर इसके बाद जल्दी जल्दी लेने लगते हैं। इसे टॉलरेंस कहते हैं। इसमें क्या है कि आपके अंदर टॉलरेंस डेवलप हो रहा है कि आपको वही प्लेज़र जो कम अमाउंट पे पहले मिलता था, अब वही आपको उस कम अमाउंट पे नहीं मिलेगा। आपको अपना मात्रा, अपनी जो नशा आप कर रहे हैं उसका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। इसे टॉलरेंस डेवलप हो जाना कहते हैं। और सेकंड होता है फिज़िकल सिम्पटम, विड्रॉल। जो फिज़िकल प्रॉब्लम होती है वो विड्रॉल होती है। विड्रॉल मतलब कोई नशा छोड़ने पे या कम करने पे आपका शरीर जिस तरीके से रिएक्ट करता है, आपकी जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, ये डिपेंड करता है कि आप नशा कौन सा कर रहे हैं। जैसे कि जब आप सिगरेट छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का पेट साफ़ नहीं होता, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है, सर दर्द होता है, बेचैनी रहती है। जो लोग शराब छोड़ते हैं उनके हाथ में कंपन होते हैं, दौरे आते हैं, कभी कभी तो परिवार के लोगों को पहचान नहीं पाते हैं। ये बहुत जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा अफ़ीम, ब्राउन शुगर, मॉर्फिन, इन सब में भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उबासी आएगी, शरीर में दर्द होगा, नाक से पानी आएगा, छींक आएगी, बहुत पसीना आएगा, दस्त होगा, पेट में दर्द होगा, धड़कन बढ़ जाएगी, मीन्स पाल्पिटेशंस होते हैं। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे फिज़िकल विड्रॉल हैं। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी बहुत सारी ऐसे नशे हैं जिसमें कि सिर्फ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है, मतलब सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये जैसे कि क्रेविंग। क्रेविंग मीन्स क्या है, बहुत ही इंटेंस डिज़ायर होना, किसी चीज़ का बहुत मन करना, कहते हैं जैसे कि तलब होना। आपको पता है कि आपको नुकसान करेगा, आपको पता है कि इससे आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, पर आप इसे लेने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। आपको वो लेने का बिल्कुल मन करेगा और आप हर नुकसान के बाद भी उसको लेंगे। इसके अलावा ये होना कि आप अपनी फैमिली को नशे के पीछे रखें, मतलब नशा पहले और फैमिली बाद में। जैसे कि अगर किसी को घर का बिजली का बिल भरने के लिए दिया गया है, वो जाए उस पैसे का जो है कुछ नशा कराए। आपको पता है कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, पर आप उस पैसे को अगर नशा करने में खर्च कर रहे हैं, मतलब आपकी जो फैमिली है वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो गई है। तो सब्सटेंस यूज़ जो है वो आपके लिए पहले है परिवार से। ये भी एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस का लक्षण है। इसके अलावा जो है आपको पता है कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपका लीवर ख़राब है, आपको नहीं लेना चाहिए शराब, पर आप शराब ले रहे हैं। आपको पता है कि आपके फेफड़े साथ छोड़ रहे हैं, पर फिर भी आप सिगरेट पी रहे हैं। तो ये भी एक लक्षण है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस का। और इसके अलावा जब भी आप कट करने की कोशिश करते हैं या क्विट करने की कोशिश करते हैं, छोड़ने या कम करने की कोशिश करते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, जानते हुए भी सारे नुकसान, सारे फ़ायदे, तो भी एक सिम्टम है, ये आपका साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। और बहुत सारे ऐसे नशे हैं जो सिर्फ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस कॉज करते हैं, जो फिज़िकल डिपेंडेंस नहीं कॉज करते हैं, पर नुकसानदायक हमारे लिए दोनों ही होते हैं। 6 सिम्टम्स अगर आप में प्रेजेंट है तो इसका मतलब आपको नशे की लत है और आपको इसको छुड़ाने के लिए किसी अपने साइकियाट्रिस्ट के पास, अपने घर के आसपास या कोई भी जानकार साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। आपके आसपास अगर कोई है जिसमें ऐसे सारे लक्षण हैं तो इसका इलाज हो सकता है, इसको छोड़ा जा सकता है, तो उसको ज़रूर डॉक्टर के पास लेके आना चाहिए। चाय कॉफ़ी का भी एडिक्शन होता है, सिगरेट का होता है, तंबाकू का होता है, गांजे का होता है, कोकेन का होता है, पंजाब में आपने सुना होगा डोडा का, अफीम का, इन सब का, मॉर्फिन का,
और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनहेलेंट है, सूंघते हैं लोग, हैलुसिनेशंस होते हैं जिनसे लोगों को कुछ कुछ दिखाई देने लगता है। इन सब का एडिक्शन होता है। बहुत लोग दवाइयों का एडिक्शन करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि जब तक कॉन्स्टिपेशन का दवाई नहीं लेंगे तब तक उनका पेट साफ़ नहीं होगा, उनको तसल्ली नहीं मिलेगी, कुछ टाइम के बाद खुद ही एंटीबायोटिक का कोर्स कर लेते हैं। ये सब नशा है और ये सब नशा छोड़ने के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल है कि लोग नशा छोड़ दें। नशा छोड़ने के लिए तरीका होता है कि पहले जो है जो लोग नशा कर रहे हैं उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है, कोशिश की जाती है कि उनके अंदर जो नशा है, उनसे जो दिक्कत है वो ठीक हो जाए। इसके अलावा एक विड्रॉल जो होता है उसको रोकने की कोशिश की जाती है। जब भी नशा छोड़ने की कोशिश की जाए तो मोस्टली लोग नशा इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि जब भी वो नशा छोड़ेंगे तो ऐसा होगा कि उनको बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, लक्षण आएंगे जो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे उन्हें घबराहट होगी, बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी, ये सारे विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे जिसकी वजह से वो नशा छोड़ नहीं पाएंगे। तो डॉक्टर उनकी हेल्प करता है, उनको ऐसी दवाएं देता है जो ब्रेन में नशे को रिप्लेस करती हैं, पर उनका कॉम्प्लिकेशन जो होता है, उनका साइड इफ़ेक्ट उतना नहीं होता है जितना नशे का होता है। तो इससे क्या होता है कि ब्रेन को ये फील नहीं होता है कि नशा उसको नहीं मिल रहा है। तो जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो नहीं आते हैं और धीरे धीरे ये जो दवाएं दी जा रही हैं रिप्लेस के लिए, इनको कम करके ख़त्म कर दिया जाता है। और इसके बाद भी पेशेंट जो है उसको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है उसमें इन्वॉल्व रखा जाता है, क्योंकि नशा छोड़ देना तो बहुत आसान है पर इसके बाद मोस्टली लोग वापस शुरू कर देते हैं नशा। तो पेशेंट को इसके लिए भी तैयार करना बहुत ज़रूरी है कि वो दोबारा नशा ना करे। इसलिए अगर आपके आसपास कोई है जिसको ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो अपने पास के साइकियाट्रिस्ट के पास उसे ज़रूर ले जाएं। धन्यवाद।